हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। किसकी बात करेंगे आज अपन लोग? ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण संख्या। हिंदी में कहते हैं इसको ऑक्सीकरण संख्या। और बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये मैं पहले आपको बता दें। एक नोट बनाना चाहेंगे, नोट जिसके सर पर जितना चार्ज उतना ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। कैलकुलेट करने के इसके दो मेथड है। एक हो जाता है स्ट्रक्चरल और दूसरा हो जाता है कैलकुलेशन मेथड। दो होते हैं। एक में हम लोग जो संरचना होती है, संरचना से कैलकुलेट करते हैं और दूसरे में गणना करके करते हैं। ये दो मेथड होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है कैलकुलेशन। इन दोनों मेथड से हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग पहले मेथड की ओर चल रहे हैं, स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर बनाने की वीडियो मैं डाला हुआ हूं, तो आप एक बार उसको पढ़ लें जिसे स्ट्रक्चर नहीं आते। ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर में भी हम किस पे जा रहे हैं? स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, मतलब कि स्ट्रक्चरल मेथड में जा रहे हैं, संरचना में जा रहे हैं, संरचना विधि में जा रहे हैं हम लोग। अब जैसे हम एग्जांपल लें यहां पे H2O2 का, एग्जांपल लें H2O का, थोड़ा दूर कर लेते हैं। एग्जांपल लें H2O का, एग्जांपल लें यहाँ पे H2SO4 का, एग्जांपल लें हम यहाँ पे S3PO3 का, एग्जांपल लें H3PO4 का, और एग्जांपल लें। चलिए, काफी हो जाते 5 एग्जांपल, और अपन लोग होमवर्क में बता देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। पानी का स्ट्रक्चर जो होता है वो बी शेप में होता है, वी शेप में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ऐसे होता है,
वहीं पे आपका H3PO3 H3PO3 POH OH OH S3PO4 का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O OH O OH O OH। अब कुछ नोट पॉइंट में हम लोग नोट करना चाहेंगे, नोट लगा करके कि किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और किसका 0 नहीं होगा। तो जो होमो एटॉमिक होंगे या आइसो एटॉमिक, आइसो एटॉमिक आइसो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। जो आइसो एटॉमिक होते हैं पॉली एटॉमिक जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। हेट्रो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर नॉट इक्वल टू 0। और जो हाइड्रोएटॉमिक हाइड्रोएटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है। हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल उनका ऑक्सीडेशन नंबर नॉट इक्वल टू 0 और हेट्रोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल उनका ऑक्सीडेशन नंबर नॉट इक्वल टू 0। बात करें इनके एग्जाम्पल की, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग कि एग्जाम्पल क्या है इनके, एग्जाम्पल क्या है इनके, तो आइसोएटॉमिक का एग्जाम्पल हो जाता है H2N2 etc। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम न्यूक्लियस वाले दो एटम मिले हुए हों। अगर पॉली की बात करेंगे तो उन्हीं में पॉली हो जाता है आपका जैसे S8 और P4 etc, मतलब दो से ज्यादा एटम उसमें होंगे। और हेट्रोएटॉमिक डायटोमिक में जो होगा जैसे HCl हो जाएगा, मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस वाले जो दो एलिमेंट होंगे जो आपस में मिले होंगे, जैसे HCl हो गया, जैसे KBr हो गया etc। अब ये जो हेट्रोएटॉमिक पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें दो से ज्यादा हो डिफरेंट न्यूक्लियस वाले जैसे H2SO4, जैसे S3PO4 etc। ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे, सॉरी कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होगा और नॉट 0 भी होगा।
अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात आती है और वो ये है कि जब स्ट्रक्चर या जब कोई एलिमेंट कभी किसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ में बाउंड्री बनाता है, जब कोई एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ में बाउंड्री बनाता है तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, भाई हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड जोड़ा, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक बॉन्ड जोड़ा और जोड़ने के बाद में इसके ऊपर प्लस चार्ज एक बनेगा, पार्सल प्लस बनेगा और इसके पास में एक नेगेटिव बनेगा। ऐसे इन दोनों के बीच में होगा, एक के ऊपर एक प्लस चार्ज बनेगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब रही इन दो ऑक्सीजन की बात, तो ये दोनों ऑक्सीजन तो सेम है ना, तो ये वाले ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ना ही ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी रेस्पेक्ट में इधर उधर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इन दोनों का इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में दोनों के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। अब ये ऑक्सीजन आपको दे रखे दो ऑक्सीजन दिए। अब दो ऑक्सीजन देने के बाद में चार्ज कितना बना दोनों ऑक्सीजन पे 2, तो एक पे कितना बनेगा साहब, एक पे बनेगा -1। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ऐसे यहां पे देख लेते हैं। अब ये O की रेस्पेक्ट में एक इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे रखा है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, तो इसकी रेस्पेक्ट में +2 शो करेगा, इसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पे +2 शो करेगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, इस पे -1 होगा तो इस पे +1 हो जाएगा। अब टोटल चार्ज कितना हो गया सरकार आपके सल्फर पर, 2 4 और 2 6, मतलब सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +6 का। ठीक है, आगे देखते हैं। H3PO3 में इसके रेस्पेक्ट में इसके ऊपर एक नेगेटिव, इसके ऊपर एक प्लस, इस पे एक नेगेटिव, एक प्लस, एक नेगेटिव, एक प्लस, टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे अब +3 का। तो फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इस पे देखें तो इसके ऊपर -2 चार्ज और इसके ऊपर +2 हो जाएगा इसकी रेस्पेक्ट में, इस पे एक चार्ज, इस पे एक चार्ज, इस पे एक चार्ज, इस पे एक चार्ज और इस पे एक चार्ज और इस पे एक चार्ज। टोटल नंबर कितना हो गया सरकार फास्फोरस का, यहाँ पे +5 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +5 होगा। तो ये होता है स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? जब तक हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना जानते तब तक हम किसी भी मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का परफेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है आपके किसकी, ये तो आपका स्ट्रक्चरल था। दूसरी बात आ जाती है आपके कैलकुलेशन की, कि कैलकुलेशन से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये बात आपको जरूर याद हो, ये बात आपको जरूर याद हो, ये वाली कि सब किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और किसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, ये बात आपको जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अपन लोग नेक्स्ट में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कैलकुलेशन मेथड की। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग चेक करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर
जो हम चेक करेंगे अब कैलकुलेशन मेथड से। कैलकुलेशन मेथड से, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन मेथड में हमें कुछ याद होना चाहिए, और वो क्या है? कैलकुलेशन का गणनात्मक ऑक्सीडेशन विधि, गणनात्मक विधि से हम लोग कैलकुलेट करें। इसमें हमें कुछ याद होना चाहिए, उसके लिए हम नोट पॉइंट लगा दे रहे हैं। और वो याद होना चाहिए हमको G1 के ऑक्सीडेशन नंबर, G2 का ऑक्सीडेशन नंबर, याद होना चाहिए हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन फैमिली, और याद होना चाहिए हमको हेलोजन फैमिली का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, इसका होता है +2, इसका होता है -2, इसका होता है -1। अब बिना देरी किए एग्जाम्पल की ओर लोग हम चलते हैं भाई। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यहां से H2O2 का ही लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं H2SO4 का। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं KMnO4 का। हम लेते हैं K2Cr2O7 का। एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और वो लेते हैं हम SO4 का। एक लेते हैं CO3 का। इनका सबसे पहले इसका चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो G1 ग्रुप में बताया जाता है, वैसे वो रहता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन अपने पास में? 2 हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे X कंसीडर किया, नेट चार्ज क्या इसके पास में? 0 है। ये कितना हो गया? +2 X इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2x इज इक्वल टू -2, 2 से 2 एक बार, तो x इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। ठीक है। दूसरे एग्जांपल में H का कितना है? +1 है। कितने हाइड्रोजन है? 2 दे रखे हैं, दोनों लिख लिए। S का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो S हमने x माना है, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, और कितने ऑक्सीजन है? 4। नेट चार्ज क्या है? 0 है। तो यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो गया x, और यहाँ पे हो गया माइनस हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे आपका x -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएंगे? +6। तो यहाँ पे +6 हो गया। K2Cr2 में Cr का निकालना है। हम ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो सेंट्रल मेटल एटम का करते हैं, सेंट्रल एटम जो होता है, ठीक है। K2 में K का कितना होता है? +1 होता है। कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। प्लस Cr हमने मान लिया यहाँ पे 2 दे रखा है, हमने X कंसीडर किया। प्लस -2 ऑक्सीजन का होता है, कितने मान लिए? 7 है, तो बराबर 0 हो गया। ये हो गया +2 प्लस के 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x माइनस के 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस का 12। ये कटेगा इससे 6 टाइम, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, क्रोमियम की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का 6। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? Cr है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? आपका सल्फर है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? आपका ऑक्सीजन है। ये तीनों हो गए। KMnO4 में x इज इक्वल टू Mn है। यहाँ पे K का होता है +1, प्लस Mn को x ले लिया है, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, +1 x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। तो x
1 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा -7, तो इधर जाके हो जाएगा +7, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +7। अब आ जाते हैं इन दो पर, इन दो को देखते हैं भाई। सल्फर का कैलकुलेट करना है, सल्फर एज इक्वल टू x कंसीडर किए हैं, तो x प्लस में माइनस का 2 × 4 हो गया, इज इक्वल टू नेट चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0, नेट चार्ज इज -2, तो x माइनस का 8 इज इक्वल टू -2, और एज इक्वल टू -2 प्लस का 8 इज गिवन +6, सल्फर इज +6। CO2 में किसका निकालना है, कार्बन का, तो कार्बन को हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे, x मान रहे हैं, कार्बन को हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे, x मानेंगे, x इज इक्वल टू कार्बन x प्लस के -2 × 6, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू -2, तो x प्लस के प्लस नहीं रहेगा अब यहाँ पे, माइनस के 6 इक्वल टू -2, और x इक्वल टू -2 प्लस के 6 इज इक्वल टू प्लस के 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO3 डाइनेगेटिव इज +4, +4। +4। तो ये होता है आपका कैलकुलेशन मेथड। क्या होता है कैलकुलेशन मेथड? किसी भी एलिमेंट का जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके दो मेथड है बताया। पहला स्ट्रक्चरल संरचनात्मक विधि है, और दूसरी हो जाती है आपका गणनात्मक विधि, जिसे आप लोग कहते हैं कैलकुलेशन मेथड। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको क्लियर किए, ऐसे निकलता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत ही ईजी है। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।